दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच मुकाबला मेलबर्न मैदान पर देखने के लिए उत्साहित है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा। उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे यशस्वी और ऋषभ पंत के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम के भारत के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया को एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। वहीं तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच जबरदस्त देखने को मिला और ये मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन अब यह कारवां ब्रिस्बेन गाबा से मेलबर्न मैदान पहुंच चुका है, जहां पर दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जहां जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवरों में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन 19वें ओवर में रोहित शर्मा ने बड़ी गलती कर दी और आसान से कैच कीपर को दे बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका 110 रन पर लग गया। रोहित टीम के लिए 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर रोहित शर्मा ने राहुल की जगह विराट कोहली को तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला किया। फिर जायसवाल और कोहली ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शानदार कवर ड्राइव लगाकर कोहली ने अपना खाता खोला था। मेलबर्न का मैदान कोहली के लिए बेहद शानदार साबित हो रहा था। उनके बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। वहीं भारत का भी स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट में इन दोनों बल्लेबाजों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे और भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वो तो मिचेल स्टार्क के पीछे पड़ चुके थे। उनके हर ओवर में चौके लगाए जा रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। जायसवाल भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारत का स्कोर 200 के पास जा चुका था। पैट कमिंस के ओवर में विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपना 50 रन भी पूरा कर लिया और भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन तभी जल्दबाजी में विराट कोहली भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर अभी भी डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को मैदान में भेज दिया। लंच ब्रेक होने तक ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 30 ओवर में 220 रनों तक पहुंचा दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे। मैदान पर उतरते ही जायसवाल ने मिचेल स्टार्क के गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं ऋषभ पंत उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 32 ओवर में इंडिया का स्कोर 240 रनों तक पहुंच चुका था। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऋषभ पंत का भी बल्ला धीरे धीरे रन बटोर रहा था। जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस, यहां तक कि नाथन लायन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं ऋषभ पंत उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और ऋषभ पंत ने भी जायसवाल की बल्लेबाजी देकर अपनी बैटिंग में बदलाव किया और टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था। दूसरे सेशन में भी भारतीय टीम पूरी तरह से हावी होती हुई दिख रही थी। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 310 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी तस से मस नहीं हो रहे थे। हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जायसवाल ने भी अपना प्रचंड रूप अपना लिया। मिचेल स्टार्क के ओवर में जायसवाल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के और 2 चौके जड़कर धज्जियां उड़ा दी और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया।
अगले ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपना जलवा दिखाया। पैट कमिंस को ऋषभ पंत ने आड़ो हाथों लिया, जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर में 26 रन बटोरे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार पहुंच गया। टी ब्रेक तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में भी इन दोनों खिलाड़ियों से हर किसी को उम्मीद थी और कुछ वैसा ही देखने को मिला। पारी की शुरुआत तो जायसवाल ने कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौके के साथ की। उसके बाद ओवर का अंत ऋषभ पंत ने शानदार छक्के के साथ किया। यानी कि दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अनुमान लग चुका था कि ये दोनों बल्लेबाज आसानी से अपना विकेट देने वाले नहीं है, और ठीक वही देखने को मिला। अंतिम सेशन में जायसवाल और ऋषभ पंत ने मिलकर टी20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ऋषभ पंत ने भी शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और मेलबर्न के मैदान में अपने आप को साबित कर दिखाया। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पास जा चुका था। अभी भी अंतिम सेशन में 20 ओवर बचे हुए थे। वहीं जायसवाल 150 रन अपना कर चुके थे और हर किसी को इनसे दोहरे शतक की उम्मीदें थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जायसवाल तेजी से रन बटोर रहे थे, उनके बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के निकल रहे थे, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के हाथ और पांव दोनों फूल चुके थे, विकेट लेने में असफल हो रहे थे और देखते ही देखते जायसवाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जायसवाल ने मिशेल स्टार्क के ओवर में शानदार चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया, बल्कि मेलबर्न में एक नया इतिहास रच दिया। वहीं ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर एक बार फिर अपने गियर बदल दिए और टी20 की तरह खेलना शुरू कर दिया। पहले दिन ही जायसवाल और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर हर किसी को हैरान कर दिया। अभी भी अंतिम सेशन के आखिरी के 5 ओवर बचे हुए थे। हर किसी को उम्मीद थी कि भारत का स्कोर पहले दिन ही 500 रनों के पार पहुंच जाए, और कुछ वैसा ही इन दोनों खिलाड़ियों ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत और जायसवाल ने मिलकर भारत के स्कोर को अंतिम सेशन में 500 रनों तक पहुंचा दिया, और इसी के साथ ऋषभ पंत भी अपने दोहरे शतक से केवल 6 रन और दूर थे। हर कोई चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना दोहरा शतक लगा ले। पहले दिन का अंतिम ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लियोन, और उनके ओवर की पहली गेंद पर पंत ने शानदार लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया और हर किसी को चौंका दिया। पैट का दोहरा शतक देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा और हर खिलाड़ी खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 520 रनों तक पहुंच गया, जहां ऋषभ पंत 200 रन बनाकर अभी भी मैदान में खेल रहे थे, तो वहीं उनका भरपूर साथ यशस्वी जायसवाल भी 210 रन बनाकर निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई थी कि आखिर भारतीय टीम दूसरे दिन कब तक बल्लेबाजी करता है और पारी को घोषित करता है। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया दूसरे दिन कब तक बल्लेबाजी करती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ये चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन खेले गए प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, मगर दोस्तों अब आपको क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच में भी मेलबर्न के मैदान पर भारतीय बल्लेबाज कुछ ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मैन ऑन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड बौखला गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक समय पर मैच हारने वाली भारतीय टीम ने इस तरह की वापसी कैसे की, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने चौंका देने वाला बयान दिया है। तो ट्रेविस हेड ने क्या कुछ कहा है, उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार वापसी से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले इनिंग्स में 445 रन बनाए। पार्टनरशिप की वजह से भारत 260 रन तक पहुंच सका और फॉलो ऑन से बच गया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को परेशानी में डाल दिया और केवल 79 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा दिए। भारत के सामने 275 रनों का लक्ष्य था। भारतीय टीम इस मंशा से उतरी थी कि इस स्कोर को चेस किया जाए, लेकिन फिर जोरदार बारिश के चलते मैच को रद्द करना पड़ा। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी, लेकिन अंत तक ऐसा लगा कि भारत शायद यह मैच जीत भी सकता था, लेकिन बारिश ने ऐसा होने नहीं दिया और मैच ड्रॉ हो गया। वहीं दोस्तों, तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद ट्रेविस हेड बौखला गए और चौंका देने वाले बयान दिए। तो हेड ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब ट्रेविस हेड से इस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आज मैं इस ड्रॉ के रिजल्ट से बेहद निराश हूं, बल्कि मेरी टीम भी काफी ज्यादा निराश है। हमने सोचा भी नहीं था कि यह मैच ड्रॉ हो जाएगा,
जिस तरह से हमने इस टेस्ट मैच में शुरुआत की थी, पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 445 रन बनाए। उसके बाद भारतीय टीम को हमने 100 रनों के अंदर ही आधी टीम पवेलियन भेज दी थी। तब हमें